Hello everyone. So today we are going to start a new theory of motivation, that is your Potter and Lawler theory of motivation. Before this, watching this theory, please go and see the Room's theory of motivation, because that is very important for you to understand the Room's theory of motivation before starting your Potter and Lawler theory of motivation. Okay, now Potter and Lawler model, this model is an extension of Room's expectancy theory that is given in 1964. That's why I am saying you to see the Room's theory of motivation. Okay. Now in this theory, Potter and Lawler model, this theory is developed by your Lemon Potter and Edward Lawler in 1968. In 1968 में इनको डिस्कवर किया था इन्होंने. किसने किया था? लेमन पॉटर एंड एडवर्ड लॉलर ने किया था. He explains the relationship between job attitude and performance. This theory is very important in relation to the managers. ठीक है, मैनेजर्स के ऊपर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रिलेशन दिखाया गया है आपका जॉब के एटीट्यूड में और उसके परफॉर्मेंस में. मतलब आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसका आपका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है. ठीक है, तो दिस थ्योरी, पॉटर एंड लॉलर थ्योरी, इज बेसिकली रिलेटेड विद योर रिलेशनशिप बिटवीन योर जॉब एटीट्यूड एंड द जॉब परफॉर्मेंस. ओके, नाउ दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 4 assumptions. 4 assumptions is very important in this theory. What are they? Let's go and see. First is individual behavior is determined by a combination of individual environmental factors. मतलब एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो अपना एक सिंगल पर्सन्स का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उनके अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी रिफ़र करता है, यानी कि उनके आसपास का माहौल कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी जो उनका आउटपुट है वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल का बिहेवियर, अपने जो पर्सन्स होते हैं उनका बिहेवियर डिटरमाइन करता है. और ये जो डिटरमाइन करता है, ये जो बिहेवियर है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है उसकी खुद का भी और इन्वायरमेंट के थ्रू भी. अगर इन्वायरमेंट उनके आसपास वाले फॉर एग्जांपल अगर बहुत हार्ड वर्किंग लोग होंगे तो फिर उससे भी लगेगा कि हाँ मुझे भी कंप्लीट करने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए कहीं ना कहीं देख करके. तो इसीलिए इन्वायरमेंट जो फैक्टर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज योर first assumption. Now the second is a rational human being who make conscious decision. Rational human being who make एक मेहनती पर्सन है जो कि अपने डिसीजन लेना जानता है, कि मुझे अपने एफर्ट लगाना जानता है कि मुझे इस वर्क को करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा. अगर क्या ये मेरा ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये मेरे फ़ायदे का है तो वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, अगर नहीं लग रहा है तो कम एफर्ट लगाएगा. तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन के अंदर में रैशनल पावर ऑफ थिंकिंग, मतलब उसकी थिंकिंग पावर होती है जो कि उसको कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प करती है. दिस इज योर नेक्स्ट सेकंड एग्जम्पशंस. Now the third is your expectation has been रोल बिहाइंड बिहेवियर डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. एक्सपेक्टेशंस भी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है, जैसे आप अगर कुछ जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको एक घर बनाना है, आप एक वर्क कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने वर्क करते समय में कुछ ज़्यादा एफर्ट डालोगे क्योंकि आपको उतनी मनी की ज़रूरत है और आपको पता है कि मैं अगर इतना एफर्ट डालूंगा तो मुझे मनी और मिलेगा और इंसेंटिव्स आएंगे. तो फिर क्या होगा, आप उसमें और ज़्यादा वर्क करोगे और ज़्यादा आप फोकस करोगे, अपने पूरे ध्यान लगा के आप काम करोगे, तो अपना एफर्ट क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा डालोगे, इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए. द फोर्थ इज योर एजम्पशन इज योर इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड, डिज़ायर एंड गुड. हर अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग डिज़ायर होते हैं, अलग अलग नीड होते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें जो है कुछ ना कुछ एजम्पशंस अपने लेकर के चलने होते हैं, वो अपना एफर्ट लगाना होता है, जितना एफर्ट लगाएंगे उनका उतना गोल फुलफिल होगा. तो यहाँ हमने क्या देखा, दिस लेमन एंड पॉटर एडवर्ड लॉयर थ्योरी में क्या था, 4 मेन एजम्पशंस था. उसमें सबसे पहले क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रेफर करते हैं लोग कि इन्वायरमेंटल का जो फैक्टर है वो भी इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं. दूसरा क्या है,
रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो उनकी थिंकिंग पावर है वो जो है एक डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। थर्ड क्या था, एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, अपने एफर्ट लगाओगे, ठीक है, अपने एटीट्यूड को उस तरह से रखोगे और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करोगे। और ना फोर्थ इज योर, हर अलग अलग पर्सन के अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग नीड्स होते हैं, अलग अलग फुलफिल करते हैं नीड्स को अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और इस पॉटर एंड लॉलर ने एक मॉडल दिया था जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड किया था। इन्होंने क्या किया था, रूम्स थ्योरी का एक्सटेंशन है ये। जैसे रूम्स थ्योरी में क्या दिया था उन्होंने, एक्सपेक्टेशंस और VIE दिया, एक्सपेक्टेशंस दिया था, इंडिविजुअलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी दिया था, एंड बैलेंस दिया था। इसी तरह इन्होंने क्या किया था, उनके और 3 और एक्सटेंशंस उन्होंने ऐड किया, 3 और एलिमेंट्स ऐड करके उन्होंने इस थ्योरी, जो रूम्स की थ्योरी है, इसी को डेवलप किया था और उसको एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक मॉडल के थ्रू जिसमें कि 9 एलिमेंट्स उन्होंने एडअप किया था और इस एलिमेंट्स को हम एक एक करके समझेंगे, इसलिए मैंने इस एलिमेंट्स में जो है नंबरिंग भी की है जिससे आपको ईजी होगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, और आपको समझने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ द फर्स्ट इज योर वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। फर्स्ट इज योर वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि सबसे पहले हम अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हम सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेंगे कि हमारे जो सैलरी है वो कितनी है, ठीक है, जो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, हमारा जो गोल है उसे अचीव करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लायक है या नहीं है, हमारी सुटेबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। अगर वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड हमारा फुलफिल हो रहा है तो हम सेकंड में जाएंगे। सेकंड में जैसे परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर ये जो है परसीव्ड जो है ये परसेप्शन से आया है आपका दिस वर्ड। तो परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो, जो अभी आप काम कर रहे हो, आपने क्या यहाँ देखा, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि सबसे पहले आपने देखा कि मुझे फ़ायदा है या नहीं है, आपको फ़ायदा है तो उसके बाद आप क्या किए, आपने क्या किया, अपने एफर्ट लगाने के, आपका जो परसेप्शंस आपके जो भी थे उसको करने के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो। एफर्ट लगाने के बाद में आपको लग रहा है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें जो है रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड मिल सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आप इन दोनों को फुलफिल करने के बाद में ये दोनों चीज़ें फुलफिल होगी तो आप क्या करोगे, आप उतना एफर्ट लगाओगे, उस वर्क को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। तो ये एफर्ट आया कहाँ से, इन दोनों का प्लस से, यानी कि 1+2, 1+2 यानी कि वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड आपको फुलफिल हुआ और परसीव्ड एफर्ट आपने जो लगाया था उसके बाद आपको क्या हुआ, आपको रिवॉर्ड मिला, आपको रिवॉर्ड मिला, ठीक है, रिवॉर्ड मिला। तो फिर तो अब आपने क्या किया, अब आपने काम करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया अपने परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला, हमें 3 मिला ना। फोर्थ वन क्या है, एबिलिटीज एंड ट्रेड्स। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, आप जो एफर्ट लगा रहे हो, आपके अंदर काम करने की उतनी अच्छी स्किल्स हैं, आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप उसको वर्क को पूरा कर पा रहे हो, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को शो करोगे वहाँ पर। और प्लस ट्रेट लगाओगे। ट्रेट का मतलब आप अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, चीज़ें करने के लिए कितना मेहनत कर सकते हो, ठीक है, आप कितना अपने इंटेलिजेंस को कितना लगा सकते हो, तो सारे ट्रेट्स आप लगाओगे। फिर आएगा यहाँ पे क्या, फिफ्थ इज व्हाट इज अ रोल परसेप्शन। अब आई बारी आपके रोल को करने की। अब आपने जितना एफर्ट लगाया, जितना आपने अपना एबिलिटीज, अपनी जितनी एबिलिटीज थी, जितनी इंटेलिजेंस थी, जितनी ट्रेड्स थी आपके अंदर में, जितनी डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स थी, सारे आपने लगा दिए। फिर उसके बाद में आप रोल प्ले कर रहे हो कि अब इसके बाद जो है हमारा एक जो हम करना चाह रहे थे वो हो चुका है और आप एक रोल प्ले कर रहे हो। रोल प्ले करने के बाद में आपका सिक्स्थ क्या है, परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट। परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट में क्या है कि आप जो करना चाह रहे थे वो आपको मिला कि नहीं मिला, वो आप जो वर्क आपको दिया गया था वो फुलफिल हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर तो अकॉम्प्लिशमेंट आपको फिर और करने की, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट आपका। फिर इसके बाद में आपका आया परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट में, अब इसके बाद आ रहा है आपका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। क्या आपने जो किया उसको आपको कैसे रिवॉर्ड मिल रहा है,
आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड या इंटरनल रिवॉर्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, इंसेंटिव्स, इन सब के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड मिला। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है, आपको खुशी हो रही है, कोई आपको ऑनर दे रहा है, कोई आपको सम्मान दे रहा है, या फॉर एग्जांपल आपने इतना अच्छा वर्क किया कि आपकी केबिन, छोटे से आपका केबिन जो है बड़ा कर दिया गया, आपके उसमें बहुत सारी एसेसरीज चीज़ें रख दी गई, प्रिंटर भी आपको मिल गया, ठीक है, आपको वर्क करने के लिए हेल्पिंग हैंड्स भी मिल गए, तो क्या है, ये आपके ऑनर को बढ़ाया, तो दिस इज योर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिला, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक मिला। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस, आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई उसके फॉर्म में आपको रिवॉर्ड कैसा मिला, वो भी अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपको क्या उसकी नीड है। आपको पैसे की नीड है तो आप क्या करोगे, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करोगे। अगर आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप खुश होकर के और वर्क करोगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है मुझे ऑनर मिल रहा है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, तो आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पे भी अच्छा वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट के बाद में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड आपको मिला, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। अब आपको वो दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से खुशी मिल रही है या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से खुशी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, आपका 8th है परसीव्ड इक्विवेलिटी रिवॉर्ड। अब जो आपने परसीव किया, जो रिवॉर्ड आपको मिला है, तो क्या आप वाकई में वही रिवॉर्ड चाहते थे। फॉर एग्जांपल आपके एक्सटेंसिक ही चाहते थे, एक्सटेंसिक चाहते थे, आपको मनी चाहते थे कि हाँ मुझे ये वर्क फुलफिल हो जाए, तो खुश होकर के हमारे बॉस जो है हमें कुछ हमारी सैलरी बढ़ा दे या हमें कुछ इंसेंटिव्स दे दे। तो अगर ये फुलफिल है तो ये इक्वल टू योर इक्विटेबल रिवॉर्ड, यानी आप जो चीज़ लेना चाहते थे दैट्स इक्वल टू योर गिवन रिवॉर्ड। जो आप चाहते थे वही आपको मिला, दोनों इक्वल हो गए, दैट इज योर परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड। या इंट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक में आपको ऑनर मिला, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू योर परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड। अब इसके बाद क्या है, 9th आएगा, 9th स्टेप है, दैट इज अब आपको मिल गया तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हुआ। अगर यहाँ पर आप जो करना चाह रहे थे, जिस जो नेचर ऑफ वर्क आपने लिया था, या आप जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट, आपने भी जो वर्क किया वो भी फुलफिल हो करके सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो क्या होगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको मिलना चाहिए था, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल गया, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, दैट शोज योर डिसैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, डिसैटिस्फैक्शन मिला, तो अगेन यू हैव टू गो टू वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, अगेन आपको जाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर ये साइकिल चलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉटर लॉयर मॉडल में क्या है, पूरे 9 स्टेप्स है। और इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये डॉटेड लाइन्स है, दिस लाइन शोज योर सेल्फ रोटेड परफॉर्मेंस, आपका सेल्फ रोटेड परफॉर्मेंस है, यानी कि आपने खुद क्या परफॉर्मेंस आपने किया, जैसे परसीव्ड एफर्ट, रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, से यहाँ आपने जो वर्क किया, आपने खुद का वर्क किया, खुद अपने एफर्ट डाले, तो उसकी वजह से आपको क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे मिला, ये खुद का है आपका। और ये जो लाइन, ये जो एरोज है, ये शो करता है क्या, दिस लाइन शोज योर एक्सटर्नल फैक्टर, आपके एक्सटर्नल फैक्टर पे आप वर्क कर रहे हो, तो ये शो कर रहा है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। तो यहाँ पर हमने पूरा 9 स्टेप्स हमने देखा, क्या क्या है। पहले वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड यहाँ फुलफिल हुआ, 1 + 2 वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड एंड परसीव्ड एफर्ट एंड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी दैट गिव्स योर एफर्ट हो गया। अब एफर्ट में आपने एफर्ट लगाया, एबिलिटीज एंड ट्रेट लगाया, रोल परसेप्शन एंड देन द परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिला रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल और द इंटरनल फैक्टर, जो भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। अब इसमें क्या हुआ, आपका जो भी रिवॉर्ड आपको मिला वो परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड। अब इसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिला या डिसैटिस्फैक्शन मिला, दैट डिपेंड ऑन योर वर्क, ठीक है। तो बेसिकली दिस थ्योरी क्या हेल्प करता है, ये थ्योरी हमें हेल्प करता है जानने के लिए टू इंक्रीजिंग एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हम कितना एफर्ट हम लगा रहे हैं जिससे हमारे परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए था वो हमें बेटर हो सके, या और इंक्रीज परफॉर्मेंस आउटकम इंस्ट्रूमेंटलिटीज, यानी और या हम जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस का, जो भी हम एफर्ट लगाने के बाद में परफॉर्मेंस का जो आउटकम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए ये हेल्प करता है कि जॉब एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस के लिए ये दिस मॉडल है।
करता है। अब इस मॉडल में कंक्लूजन क्या निकला दिस मॉडल का, इस कंक्लूजन क्या है, दैट इज दिस फोकस ऑन पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। आपका वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड अगर आपका फुलफिल कर रहा है, अगर आप जो चीज़ चाह रहे हो यहाँ यहीं पर फुलफिल हो जा रहा है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका जो चीज़ आप के लिए गए थे जॉब के लिए वो आपका फुलफिल हो रहा है, तो आप बेस्ट एफर्ट भी दोगे। तो दैट्स कंक्लूजन इसीलिए यही है कि फोकस ऑन पुटिंग द राइट पर्सन, यानी कि जिस जॉब के लिए जो पर्सन बने हैं उसी को उस जॉब में रखना चाहिए, तभी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दैट इज योर फर्स्ट conclusion. Now the second is your emphasis किसमें देना, carefully explaining the role of every employee, यानी कि आप जब भी जॉब दे रहे हो या फिर एम्प्लॉय को वर्क दे रहे हो तो आपको क्या करना है, उसे नेचर ऑफ वर्क अच्छी तरह से समझाना है और ये भी आउटपुट लेना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दिस इज योर सेकंड कंक्लूजन कि केयरफुली जो भी वर्क है अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरह से समझाया जाए। नाउ द थर्ड इज योर क्लैरिटी ऑन रिवॉर्ड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी रिवॉर्ड दे रहे हो उसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने बताया एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, आप जो भी दे रहे हो आप ऐसा नहीं कि हिडन, आपको उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर होगी चीज़ें, आप रिवॉर्ड क्लियर करोगे अच्छी तरह से, तो क्या होगा, एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉय को अच्छी तरह से पता चले तो वो अपने वर्क को और ही एफर्ट लगा के और परफॉर्मेंस उसका इनहेंस होगा। Now the fourth is leading to successful performance. अब ये सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए उसे जो भी एम्प्लॉय है उसे अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस से क्या हमें कंक्लूजन मिला, दिस ऑल आर द कंक्लूजन्स। तो पॉटर एंड लॉयर मॉडल is basically depend on the relationship between your job opportunity and performance. job opportunity and performance के लिए ये this model is very important। और इसमें क्या है, इसमें आपको 4 चीज़ें बहुत important है कि आपको incentives के, आपके जो rewards है वो भी अच्छी तरह से explain होना चाहिए, जो जिस वर्क के लिए बना है उसी वर्क के लिए उसे रखा जाए, और नेचर ऑफ वर्क को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए ताकि जो एम्प्लॉय है उसे अच्छी तरह से कर सके। तो दिस ऑल अबाउट योर Potter and Lawler model of extension theory, and this is your extension of your Rooms theory। ठीक है, जो कि 1964 में दिया था, और दिस थ्योरी को 1968 में इन्होंने दिया था लेवन पॉटर एंड एडवर्ड लॉयर ने, और ये 4 एजम्पशंस पे बेस्ड था। एंड कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए, इसमें और 6 एलिमेंट्स ऐड किए गए, जिसमें कि रूम्स के 3 एलिमेंट्स पहले से थे, और इसमें 6 एलिमेंट्स ऐड करके पूरे 9 एलिमेंट्स बनाए गए। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट योर Potter and Lawyer model। So I hope you all like this lecture very much। So please like, subscribe and share my channel, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आगे प्रिपरेशन करने में that make you easier। Okay, so that's all for today। Thank you so much। Take very good care of yourself till then। Okay, bye।